गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं हिंदी विषय अध्यापक अतुल कुमार मिश्र आप लोगों को आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड का 11वां पाठ, जो कि कवि रसखान जी ने सवैये छंद के रूप में लिखा है, मैं इन छंदों को पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। बच्चों, रसखान कवि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, जिन्होंने कृष्ण के प्रेम में कवित्व और सवैये लिखकर काव्य रचना में अपना उच्च स्थान बना लिया है। जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक में 4 सवैये छंद इनके दिए गए हैं, जो कि रसखान कवि के ही द्वारा लिखे गए हैं। जैसे पहला सवैया छंद है, मानुष हौं तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। रसखान कवि कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में मेरा अगला जन्म होता है तो मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही अपना बसेरा करूं, निवास करूं। यदि मैं जौ पशु हूँ तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। यदि मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं नंद बाबा की धेनु के बीच में रह करके ब्रज के भूमि में विचरण करूं और उनके साथ रह करके चरूं। और यदि तीसरे पंक्ति में है, पाहन हो तो वही गिर को जो, कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। यदि मैं पर्वत पहाड़ के रूप में होता हूँ तो वही पर्वत का अंग बनूं, जो भगवान श्री कृष्ण अपनी एक अंगुली से इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाया था। जब इंद्र कुपित होकर के वर्षा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने इस गोवर्धन पर्वत को उठा करके वहाँ के ब्रजवासियों को जो है शरण दिया था। वहाँ पे वे जा करके उसके नीचे रुक करके उसके छाँव में रह करके वे इंद्र के प्रकोप से, इंद्र के जो प्रकोप रूपी वर्षा थी उससे बचे हुए थे। वही पर्वत का मैं अंग बनना चाहता हूँ, ऐसा रसखान कवि कहते हैं। और जौ खग हों तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लेता हूँ तो यमुना के तट पर कदम्ब की डालों पर रहूं, वहीं अपना बसेरा करूं। बच्चों, दूसरा जो सवैया छंद है, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारों। रसखान कवि कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले में, लकुटी मीन्स होता है लाठी, कामरिया मीन्स होता है कंबल। लकुटी, लाठी और कंबल के बदले में मैं तीनों राज्य को या तीनों लोगों के राज्य को त्याग दूं। आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। फिर रसखान कवि कहते हैं कि नंद की गायों को चराने के बदले में संसार की 8 सिद्धियों और कुबेर की 9 निधियों के सुख को भी मैं त्याग दूं, तज दूं, छोड़ दूं। और रसखान कबो इन अखियन सब, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं, जब से मैंने इस ब्रज के बनों को, बगीचों को और तालाबों को देखा हूँ और यहाँ की करील के जो घने कुंज हैं देखा हूँ, तब से मेरा मन होता है कि मैं कोटिक एकल धावत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। मेरा मन यह करता है कि यहीं पर निवास करूं और करोड़ों जो सुनहरे सुंदर महल हैं उनको भी न्यौछावर कर दूं।
ऐसा रसखान कवि इस पंक्ति में या इस सवैये में कहते हैं। बच्चों, तीसरे सवैये छंद में रसखान कवि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से एक गोपी इतना ज़्यादा प्रेम और अनुराग रखती है कि जब उनको कोई योग संदेश या कोई बात कहा जाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता, तो वे खुद ही भगवान श्री कृष्ण के रूप को जो है धारण करने के लिए तो तैयार हैं, और इस रूप का वर्णन वो करते हुए एक गोपी दूसरे सखी से या अपनी सखी से कहती है उलाहने के रूप में कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। वो कहती हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंखों से बना मुकुट धारण कर लूँगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मोर के पंख से युक्त मुकुट को धारण करते थे, ऐसा वो भी कहती हैं। फिर कहती हैं कि गुंज की माल गले पहिरूंगी, और अपने गले में गुंजों की माला भी पहन लूँगी। ओढ़ पीतंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। और वो कहती हैं कि मैं कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं पीले वस्त्र को भी पहन लूँगी, और अपने हाथों में लकुटी लेकर के लाठी लेकर के गायों और ग्वालों के साथ जंगल में भी घूम लूँगी। भवतो वही मेरो रसखान सो तेरो कहे सब स्वांग करूँगी। भवतो वही मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। वो फिर कहती हैं कि मैं सब कुछ तो कर लूँगी, आपके कहने पर सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ, परंतु हे सखी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। मैं श्री कृष्ण के होठों पर रखी यह मुरली जो कि उनको अपने बस में कर ली है, मैं इस मुरली को किसी सूरत में अपने होठों पर नहीं रखूंगी। इसी मुरली ने ही तो मुझे कृष्ण के वियोग में मेरी यह दशा बना दी है, इसलिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूँगी। ऐसा रसखान कवि कहते हैं कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है। बच्चों, चौथे सवैये छंद में भी रसखान कवि कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है क्या कि कानन दय अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजय हैं, मोहन तानन सो रस खानी अटाचड़ी गोधन गए हैं तो गए हैं, तेरी कहों सिगरे ब्रज लोगन काल ही को कितनो समुझे हैं, माई रिवा मुख की मुस्कान संहार न जय हैं न जय हैं न जय हैं। देखो, इसमें भी एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली को मंद मंद धीरे धीरे बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी या अपने कानों में अंगुली दे लूँगी, ताकि बंसी का जो है मोहन तानन सो रस खानी, मतलब ताकि जो है बंसी का जो मोहक या जो धुन है वह मुझ पर या मेरी कानों तक न सुनाई पड़े। फिर वो कहते हैं कि मोहन तानन सो रस खानी अटाचड़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। यदि वो अट्टालिकों पर ऊंचे चढ़कर भी अपनी मोहनी
मतलब ऊंचे चोटी पर पर्वत पर चढ़ करके भी यदि वो अपनी मोहनी तान बजाएं तो बजाता रहे, हम जो है गोधन नामक लोकगीत गाएं तो गाते रहें, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेरी कहों सिगरे ब्रज लोगन, काल ही को कितने समुझई हैं, मुझ पर उसका कोई प्रभाव, ऐसा वो कहती हैं कि ये धुन मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। परंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर वंशी धुन मेरे कानों में पड़ भी गई तो ब्रज के समस्त लोगों, मैं पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि चाहे फिर कोई कितना ही मुझे समझाए, मेरे या मेरी मस्ती कम नहीं होगी। माई रिवा मुख की मुस्कान, संहारी न जय है न जय है न जय है। कृष्ण के वो कहती हैं कि कृष्ण के मुख की मोहनी जो मुस्कान है, ऐसे मुस्कान कि उसके जादू से मैं बच नहीं पाऊंगी, उसका सुख मुझसे चाहकर भी संभाला नहीं जाएगा। ऐसा वो कहते हैं कि अर्थात मैं उनके इस धुन की जो आवाज़ है, मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगी, मुझसे चाहकर भी वो संभाला नहीं जाएगा, ऐसा वो कहती हैं। बच्चों, इसके बाद हम आप लोगों को इस सवैये छंद के अंतर्गत जो भी प्रश्न बने हुए हैं, उन प्रश्नों को पढ़ करके मैं उसके उत्तर को भी आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे पहला अभ्यास प्रश्न है, ब्रज के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? इसका उत्तर है, कवि रसखान कवि ब्रज से बहुत प्रेम रखते हैं। वे कल्पना करते हुए कहते हैं कि यदि मेरा जन्म अगले जन्म में मेरा जो है जन्म होता है तो मैं, या मेरा अगला जन्म होता है तो मैं चाहता हूँ कि मैं ग्वाल बालाओं के बीच में, गायों के बीच में, पक्षी के रूप में, पत्थर के रूप में आदि मैं ब्रज में ही रहना चाहता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। और इस रूप में, पक्षी के रूप में, पर्वत के रूप में, गायों के रूप में आदि के रूप में, और बाग सरोवर कुंजर आदि के रूप में सब कुछ वे न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ब्रज की सुंदरता को वो भूलना नहीं चाहते। वो अगले जन्म भी वहीं पर निवास करना चाहते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? जिसका उत्तर है, कवि रसखान जी ब्रज भूमि के वन बाग और सरोवर तालाब को इसलिए निहारना चाहते हैं क्योंकि इनके साथ कृष्ण की यादें उसमें छिपी हुई हैं। कभी कृष्ण इन्हीं जंगलों में, इन्हीं बागों में, इन्हीं सरोवरों में, इन्हीं करील के कुंजों में जो है वे रह करके विहार किए हुए हैं, इसलिए ये जो है निहारने के पीछे वो इसका कारण मुख्य बताए हुए हैं। तीसरा प्रश्न, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार हैं? क्योंकि कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं भगवान श्री कृष्ण, इसलिए कृष्ण की एक एक चीज़ उनके लिए महत्वपूर्ण है और वे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? इसका यह अर्थ है कि मेरे विचार से, मतलब हम रसखान कवि कहते हैं कि कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। रसखान कवि जो हैं वो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं,
वे किसी भी सूरत में कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, मतलब किसी भी सूरत में कृष्ण के शरण में रहना चाहते हैं। इससे उनकी जो भावना है, जो उनकी भक्ति है, इसलिए वे पशु पक्षी या पहाड़ बनकर भी कृष्ण के संपर्क में रहना चाहते हैं। बच्चों, छठवां प्रश्न जो है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? गोपियाँ अपने आप को इसलिए विवश पाती हैं क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण मुरली बजा रहे हैं और उससे जो धुन निकल रही है, वह जो धुन है जब उनके कानों में पड़ता है तो उस धुन से वो मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और वे अपने आप को भूल करके उनके वश में हो जाती हैं। किसके वश में? भगवान श्री कृष्ण के वश में, उन मुरली की धुन के वश में हो जाती हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एकल धावत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। इसका भाव यह है कि रसखान कवि ब्रजभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वे कांटेदार करील के कुंजों में रहने के लिए तत्पर हैं, वहाँ के सुखों को प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन करोड़ों महलों के सुख को न्यौछावर करने को तैयार हैं। मायरी ख जो है, देखो प्रश्न में, मायरी वा सुख की मुस्कान संहारी न जयहन जयहन जयहन। एक गोपी श्री कृष्ण की माधुर्य प्रेम से की मुस्कान पर इतनी मुग्ध हो जाती है कि वो भगवान श्री कृष्ण की जो मोहकता है वो झेल नहीं पाती और वो कहती हैं कि मैं उनके प्रति समर्पित हो गई हूँ। आठवां प्रश्न बच्चों देखिए, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? देखो, इसमें क वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की जब बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए इसमें क बार बार आया है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य बच्चों क्या होता है? जैसे इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें किस शब्द के द्वारा रोचकता बढ़ाई गई है। जैसे यहाँ पे है अधर, अधर माने होता है होठ, अधरान होठों पर नहीं। मुरली, मुरलीधर, देखिए यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार है। एक तो मुरली भगवान मुरली जो है जो भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं, दूसरा जो मुरलीधर लिखा गया है वे भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए काव्य सौंदर्य में यह देखा जाता है कि क्या अलंकार है, किस शब्दों से सुंदरता बढ़ रही है, यह काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आता है। बच्चों, इस तरह से हमने आपको खंड काव्य का 11वां लेसन जो रसखान कवि जी ने लिखा है सवैये छंद के रूप में, इसका हमने अर्थ भी बता दिया, प्रश्नों के उत्तर भी आपको समझा दिए। आप लोग इसको अपनी कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। धन्यवाद।